गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से। एंड आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कल किया था हमने, आज क्वेश्चन नंबर थर्ड पे काम कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 आपके सामने नजर आ रहा है, कोमा b1 by b2 एंड c1 by c2। फाइंड आउट whether the following pair of linear equation, आपको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। काम सारा वैसे ही करना है जैसे कल किया था, ठीक है। a1 की वैल्यू आपको नजर आ रही है 3 है, b1 की वैल्यू क्या है 2 है, और c1 की वैल्यू जब इधर जाएगी तो नेगेटिव फॉर्म में आएगी, तो हम उसको नेगेटिव ही मानेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो उसमें c1 की वैल्यू जाएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। कई बच्चे उसको पॉजिटिव लिख लेते हैं बट गलत तो नहीं होगा क्योंकि वहां पे भी आपके पास क्या है इसी फॉर्म में है। लेकिन अगर जो c1 की वैल्यू इधर है और c2 की वैल्यू इधर है तो गलत हो जाएगा, इसलिए पहले ही इधर लेके चलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। a2 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, b2 की वैल्यू क्या है -3 है, और c2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस का है। तो आपने फिर से रेशियो निकाला, इधर निकाल लेते हैं। a1 by a2 किया तो 3/2 आएगा, और b1 by b2 किया तो 2 by -3 आएगा। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, मींस इंटरसेक्टिंग है, मींस सॉल्यूशन निकल रहा है। और जिस भी कंडीशन में सॉल्यूशन निकलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिल रही है और इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही है तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और हम क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ओके, डन है, ठीक है। ये देखिए, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। सेम वैसे ही फॉर्म है। अगर जो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहते हो तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। क्या बनेगा, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये क्या बनेगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो फिर से बताओ मेरे को क्या आएगा, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -9, ठीक है। रेशियो निकालो, a1 by a2 निकालो जल्दी से, कितना आएगा 2/4, कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। b1 by b2 क्या आएगा, -3/-6, कट जाएगा ये भी, कितना आ जाएगा 1/2, मतलब दोनों इक्वल है। अगला निकालो फिर, c1 by c2, c1 by c2 मतलब -8/-9, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है। तो आपको पता है कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये किसके हैं, ये किसका रेशियो है, पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है, इन कंसिस्टेंट। क्या बच्चे, इनकंसिस्टेंट। जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी बच्चों, देखो थर्ड पार्ट। अब आप कहोगे कि दो क्वेश्चन तो ऐसे आ गए, दो पार्ट तो ऐसे आ गए, बिल्कुल आराम से हो गए। अब थर्ड में ये रेशियो वाला प्रॉब्लम दे दिया सर ने, ये कैसे होने वाला है। तो बेटा इसको लास्ट तक देखना, पता लग जाएगा आपको, और इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं। ये जो a1 है वो फॉर्म आपकी 3/2, और b1 क्या है आपका 5/3, और c1 क्या है 7 है, 7 है -7 है, ठीक है ना। और a2 कितना है 9 है,
B2 कितना है, -10 है, और C2 कितना है, -14 है। अब आप कैसे करोगे इसको, देखो A1 बाय A2 निकालोगे तो आपके पास A1 की जो फॉर्म है वो P बाई Q की फॉर्म नजर आ रही है आपको, आ रही है ना, और A2 की फॉर्म आपको P बाई Q की फॉर्म में बना लेना, क्योंकि 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9/1 लिख सकते हो। तो ऐसे करना, ये जो इनर है मतलब कि अंदर जो है इसकी इनर की इनर मल्टीप्लाई आउटर की आउटर, अंदर के अंदर बाहर की बाहर बोलते हैं इसको, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बन गया 3, नीचे बन गया 18, कट करके कितना आ गया, 1/6 आ गया, ये नजर आ रहा है 1/6, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो नेक्स्ट देखो ना आप एक बार, B1/B2, क्या देख रहे हो, कॉपी पेन तो निकाल दो तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। B1/B2 समझ भी रहे हो, वाह। B1/B2 कितना है, 5/3, बाय में -10, तो इसके बाय में क्या कर देंगे, 1, ठीक है। तो फिर से वही अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, बाहर के बाहर मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा, 5/-30 डिवाइड करके ये तो बन गया -1/6। एक तो पॉजिटिव आ रहा है और एक क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब इंटरसेक्ट लाइंस, वन सॉल्यूशन, और जहां पे सॉल्यूशन निकलता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है सर, कंसिस्टेंट है, क्लियर, आगे समझ में, ओके। आइए देखिए फोर्थ पार्ट, बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ समझ में आने आ गया आपको कि A1 की वैल्यू कितनी है, 5, रेशो साथ साथ निकाल रहे हैं। A2 की वैल्यू कितनी है, -10, डिवाइड करके -1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने B1 की वैल्यू निकाली, B1 की वैल्यू कितनी है, -3, और B2 की वैल्यू कितनी है, 6, डिवाइड करके वैल्यू निकाली है, ये -1/2 आ गया। तीसरा रेशियो निकाल रहे हैं C1 वाला, C1 की वैल्यू क्या है, -11, C2 की वैल्यू कितनी है, -22, कट करके कितना आ गया है, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि इधर जाके प्लस होएगा, तो ये प्लस आएगा, और ऊपर माइनस है तो ये नेगेटिव -1/2 आ जाएगा। इट मींस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। भाई ये क्या था, ये A1/A2 था, ये B1/B2 था, ये C1/C2 था। तो अब अपने सारे इक्वल आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि सारे इक्वल आते हैं तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, बिकॉज लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आने वाली लाइनें एक दूसरे के ऊपर आती है, देखो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, भाई मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, देख लो अब, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये सब क्लियर, ओके। हाँ जी, देखिए बैक टू बैक फिफ्थ पार्ट है और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद। कैसी फॉर्म है, P/Q फॉर्म है, मतलब कि A1 की वैल्यू 4/3 है, तो आपको क्या लिखना है, A1/A2 का रेशियो निकालना है, तो 4/3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 है तो 2/1 लिख लेंगे, क्योंकि P/Q की फॉर्म बनानी है, अंदर के अंदर बाहर के बाहर मल्टीप्लाई, तो 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से कट हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 3 जा, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। B1/B2, B1/B2 2/3, 2/3 आ जाएगा, ओके। C1/C2 तो कितना आ जाएगा, क्योंकि उधर जाके नेगेटिव होने वाला है, तो -8 लेंगे, क्या देख रहे हो, -8 लेंगे ना,
क्योंकि ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -12 हो जाएगा। कट करके कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, तो 2/3 आ गया। अरे वाह, ये तो तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आ गए हैं, और इक्वल आते ही क्या बनता है, क्या बनता है, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, वो आप बताना, ठीक है ना, वो एक बार कमेंट करके आप जरूर बता देना। मेरी तरफ से क्या रहेगा, कंसिस्टेंट, और क्यों है वो भी बता देना एक बार, ठीक है। और वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, ठीक है।